केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह एनडीडीबी द्वारा आयोजित डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर कार्यशाला को संबोधित कर रहे हैं। सीधे चलते हैं। बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है और फार्म से फैक्ट्री तक की पूरी चेन ग्रामीण क्षेत्र में ही हो, इस पर भी अब बल देने का समय आ गया है। सहकार से शक्ति, सहकार से सहयोग और सहकार से समृद्धि, ये तीनों सूत्रों को हम चरितार्थ करने के लिए काफी कुछ आगे बढ़ चुके हैं। और आप सभी जानते हैं, सहकारिता का उद्देश्य प्रॉफिट तो है ही, परंतु इसके साथ पीपल फर्स्ट का भी हमारा उद्देश्य है। प्रॉफिट फॉर पीपल, इस सूत्र को सहकारिता के माध्यम से ही हम चरितार्थ कर सकते हैं। आज जहां एक कार्यक्रम की शुरुआत में ही डेयरी क्षेत्र में सर्कुलरिटी पर मार्गदर्शिका का विमोचन हुआ। छोटे बायोगैस, बड़े बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस परियोजनाओं की वित्तीय सहायता के लिए एनडीडीबी की जो योजनाएं हैं, इसका भी शुभारंभ हुआ। और एनडीडीबी और सस्टेन प्लस परियोजना का शुभारंभ भी आज हुआ है। जिस प्रकार से ये क्षेत्र का रिकॉर्ड रहा है, मुझे विश्वास है कि सभी योजनाओं को हम बहुत अच्छे तरीके से लॉजिकल एंड तक ले जाने में सफल होंगे। मित्रों, आज मैं डेयरी क्षेत्र के 100% पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए सर्कुलरिटी का जो कंसेप्ट लेकर हमारे मंत्री जी आए हैं, उसमें कुछ चीजें जरूर जोड़ना चाहता हूं। और मेरा आग्रह रहेगा कि एनडीडीबी और नाबार्ड इस पर बहुत कम समय के अंदर, 6 माह के अंदर भी प्रायोगिक योजनाओं को कोई न कोई जिले में, कोई न कोई प्रदेश में इंट्रोड्यूस करें। मैं अभी जो आपने योजनाएं ली हैं, इसके साथ साथ कुछ नई चीजें भी रखने का प्रयास कर रहा हूं। जैविक खाद, इसका 100% दोहन करना है तो जो हमारी जिला कक्षा के दूध संघ है और ग्रामीण डेयरी है, उन्होंने जो किसान कोऑपरेटिव डेयरी के साथ नहीं जुड़े हैं, उनके गोबर को भी अपनी नेट में लाने के लिए एक विशेष प्रयास करना पड़ेगा। कई सारे किसान हैं जो प्राइवेट डेयरी में अपना दूध देते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं। उनके गोबर का प्रबंधन ये सहकारी क्षेत्र ने करना चाहिए। उनके गोबर की इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। जो किसान सहकारी डेयरी क्षेत्र के नेट के अंदर आ चुके हैं, उनके गोबर के लिए तो आज आप काफी सारी योजनाएं लाए हैं, मगर वही नेटवर्क का उपयोग कर गांव की डेयरी क्या, गांव के सभी किसानों का गोबर इकट्ठा कर इसके प्रोसेस की व्यवस्था कर सकती है क्या? मैं मानता हूं बहुत ज्यादा परिश्रम के बगैर हम ये कर सकते हैं। इससे हमारी मिनिमम वायबिलिटी के जो प्रॉब्लम है वो भी रिजोल्व होंगे, और जो किसान प्राइवेट सेक्टर के साथ जा रहा है उसको कोऑपरेटिव सेक्टर में आकर्षित करने में भी हमें मदद मिलेगी। गैस उत्पादन के लिए जो प्रयोग हुए हैं अलग अलग क्षेत्र पर, हमें फिल्म में मॉडल देखें, उसको एक साथ 2 साल का लक्ष्य रखकर 250 के 250 जिला दूध उत्पादक संघ में कोई न कोई मॉडल सफलतापूर्वक करने का समयबद्ध कार्यक्रम करना चाहिए। एक भी जिला ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पर जिला दूध उत्पादक संघ हो और वहां पर पूरे जिले के किसानों को समाहित करने वाला गैस उत्पादन का कोई प्रोजेक्ट न लिया गया हो। और मैं मानता हूं एनडीडीबी की ये जिम्मेदारी है, नाबार्ड की ये जिम्मेदारी है। एनडीडीबी व्यवस्था करे,
नाबार्ड वित्त पोषण के लिए एक योजना लेकर आए। तीसरा, पशु की खाने पीने की सभी चीजें जितने भी प्रकार की है वो हमारी इस नेट से होनी चाहिए। चाहे पशु का मालिक इसका दूध प्राइवेट डेयरी को बेचता है या कोऑपरेटिव डेयरी को बेचता है। अभी हमारी पूरी नेट बनी भी नहीं है, इसमें कई आयाम जोड़ने हैं। अच्छे बीज से लेकर मानो गुजरात में अच्छे बीजों के लिए काफी काम हुआ है, देश भर में इसको आगे बढ़ाना चाहिए। देश के कई हिस्सों में अच्छा काम हुआ है, तो ये सारे 250 के 250 जिला संघों ने एक मॉडल को एडॉप्ट करना चाहिए।